नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुहास। आज हम आईबीएस के पेशेंट के फ्लेयर अप्स के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे पास बहुत सारे आईबीएस के पेशेंट्स आते हैं जो इस चीज़ को लेके बहुत परेशान है कि सर आफ्टर टेकिंग मेडिसिन हमें रिजल्ट्स तो मिल जाते हैं पर ये बार बार क्रिएट होता जाता है। मतलब कुछ समय बाद उनको राहत तो मिलती है पर उसके बाद भी वो उत्पन्न होता है। तो उसके लिए क्या चीज़ करनी चाहिए, तो इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि आईबीएस आपका डाइजेस्टिव फायर लो होने के कारण होने वाली बीमारी है। मतलब इट स्टार्ट विथ योर गैस्ट्रिक ट्रबल। पहले आपको एसिडिटी की शिकायत होना, गैस्ट्राइटिस होना, गर्ड की समस्या होना, ये सारी समस्याएं होती रहती है जो कि व्यक्ति नजरअंदाज करता है। उसके बाद वो पेट के ऊपर इम्पैक्ट करना शुरू करता है और आईबीएस नाम की बीमारी होती है उस व्यक्ति को। उसी के साथ साथ किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रीवियस ट्रॉमा रहे, स्ट्रेस का, एंजाइटी रिलेटेड, डिप्रेशन का, किसी भी प्रकार से, उसकी वजह से वेगस नर्व की एबनॉर्मलिटी ये इम्पैक्ट करती है आईबीएस को क्रिएट करने के लिए। तो इन सभी चीजों को एनालाइज करके ही आईबीएस के फ्लेयर अप्स ठीक किए जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, पेशेंट जब भी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेता है उस बेसिस के ऊपर उनकी सिम्टम्स तो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, पर उसके साथ किया गया योगासन, प्राणायाम और आयुर्वेदिक डाइट ये बहुत ज्यादा लाभ देने वाला होता है। कभी भी किसी व्यक्ति को आईबीएस के सिम्टम्स में रिडक्शन मतलब कम होना शुरू होने के बाद इमीडिएटली उनके डाइट में चेंज होना शुरू हो जाता है। उनको लगता है कि अभी फ्राइड खाने से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, मेरा आईबीएस ठीक हो गया या फिर मेरा ठीक होने लगा है सिस्टम। उसकी वजह से वो फ्लेयर अप होना शुरू हो जाता है। मैं बहुत सारे पेशेंट्स को कंटिन्यूअसली ये बताता हूँ कि आपको पूरी एक दिनचर्या फॉलो करनी है, आपका एक डेली रूटीन फॉलो करना है आईबीएस के पेशेंट्स में। आपके मॉर्निंग में सुबह उठने से लेकर रात तक सोने का जो ये पूरा काल है या फिर इस काल में होने वाली सारी क्रियाएं ये आपके आईबीएस के साथ जुड़ी हुई है। नॉट ओनली आयुर्वेदिक मेडिसिन बट इसमें होने वाला आयुर्वेदिक डाइट और योगासन, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजें आपको आईबीएस से परमानेंटली रिलीफ देने के लिए मदद करती है। साथ ही साथ आईबीएस के फ्लेयर अप्स भी रिड्यूस करने में मदद करती है। फ्लेयर अप्स क्यों होते हैं किसी भी व्यक्ति को? जब भी कोई व्यक्ति सभी मेडिसिन खाने के बाद भी रिलैक्स महसूस करने लगा और इमीडिएटली आपने उस व्यक्ति ने अपनी डेली रूटीन पूरी डिस्टर्ब कर ली, उन व्यक्तियों में फ्लेयर अप्स होते हैं। उसी में ही ज्यादा चांसेस रहते हैं कि उनके आईबीएस के सिम्टम्स वापस से आ जाए। पर जो व्यक्ति ये डेली रूटीन में अडॉप्ट हो जाता है और ये डेली रूटीन को अपने शरीर को मूलभूत अंग बना लेता है, तब उस व्यक्ति में ये किसी भी प्रकार से फ्लेयर अप होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो आईबीएस के फ्लेयर अप में हमें क्या करना होता है कि हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन का कुछ पेशेंट्स में डोज बढ़ाना पड़ता है, कुछ पेशेंट्स में उनके गट, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब उनका गैस्ट्रिक एरिया प्लस उनका ब्रेन, इन तीनों को भी अनुषंगिक रख के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, तभी आईबीएस के फ्लेयर रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बेटर है कि हमें प्रिवेंशन लिया जाए कि अगर आपको आईबीएस डिटेक्ट हुआ है और आपकी आईबीएस की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चल रही है आयुर्वेद की पद्धति के अनुसार, जब हम आपको बताते हैं कि आपकी ये दिनचर्या है, इसको आपको फॉलो करना है, साथ साथ आपके डेली रूटीन्स में ये फूड होना चाहिए, इसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका आईबीएस परमानेंटली ठीक होता है और आप आईबीएस के फ्लेयर अप से भी बचे रहोगे। तो आज के लिए इतना ही। किसी भी व्यक्ति को आईबीएस फ्लेयर अप्स होने लगे तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।